जाने अपना भविष्य भाग 2 पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं पंडित ओमकारनाथ पांडे जी। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार। और आप सभी का इस शो में स्वागत है। और पिछले सत्र में हम लोगों ने बुध और गुरु पर चर्चा की थी और आज हम लोग पंडित जी के साथ में आपके साथ में शनि और मंगल पर चर्चा करेंगे, शनि और सूर्य पर चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं पंडित ओमकारनाथ पांडे, हस्तरेखा विशेषज्ञ, जन्म कुंडली निर्माता और वास्तुविद, जमशेदपुर से हूँ। और राहुल जी मेरे को बुलाए हैं हस्तरेखा में सूर्य और शनि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कि हाथ में यदि सूर्य और शनि नीच के हो, उच्च के हो तो क्या फल होता है। तो राहुल जी, अगले एपिसोड में हम लोग ने बुध और गुरु के बारे में चर्चा किए थे कि बुध और गुरु यदि उच्च के हैं या नीच के हैं तो क्या प्रभाव पड़ते हैं। वो भाग 1 था। अभी भाग 2 में हम लोग बताएंगे कि सूर्य और शनि क्या फल दे रहे हैं। तो हस्तरेखा में अनामिका उंगली के ठीक नीचे सूर्य का मस्तक होता है और मध्यमा उंगली के ठीक नीचे शनि का मस्तक होता है। सूर्य और शनि तो पापक ग्रह में इनकी गिनती की जाती है, लेकिन पापक ग्रह के साथ साथ भी यदि शनि हाथ में उच्च के हो या शनि का पर्वत उच्च के हो तो वह व्यक्ति रंक से राजा भी बन सकता है। शनि के नाम से बहुत लोग डर जाते हैं कि शनि का 7.5 चल रहा है, शनि का ढैया चल रहा है, शनि पापक ग्रह है, शनि आएंगे तो मेरा बुरा दिन शुरू हो जाएगा। ऐसा है नहीं एक्चुअली। हाँ, शनि परेशान करते हैं जब शनि नीच के रहते हैं हाथ में। तो शनि यदि नीच के हैं और सूर्य नीच के हैं, बहुत ही नीच के हो जाएंगे तो वह व्यक्ति का जेल यात्रा भी होता है। सूर्य शनि बहुत नीच के ना होकर के थोड़ा नीच के रहते हैं तो उस व्यक्ति का जीवन पूरे संघर्ष में रहता है। मानसिक चिंता बढ़ जाती है, मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है, किसी का अच्छा बात भी बुरा लग जाता है। ये सभी सूर्य और शनि के नीच होने का प्रमाण है। सूर्य यदि विशेष करके नीच है आपके हाथ में, शनि अच्छे रहते हुए भी, तो उस व्यक्ति का जीवन पूरा स्ट्रगल रहता है। होल लाइफ देखे होंगे, कोई कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी संघर्ष में ही अपना जीवन बिता देता है। उनकी मान इज्जत प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। किसी के लिए अपना जान भी दे देंगे तो अगला जिसके लिए वो जान दे दिए वो भी सोचेगा कि नहीं, इन जान देने में भी उनका कुछ स्वार्थ है। इसका अर्थ ये होगा कि उनको जस नहीं मिल पाता। सूर्य यदि हाथ में नीच के रहते हैं तो वंश वृद्धि में भी समस्या होता है। किसी किसी जातों को सुना होंगे कि बहुत विलंब से बच्चा पैदा हुआ, शादी का 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, 15 साल हो गया, उस स्थिति में बच्चा पैदा होता है। तो ये सूर्य नीच के होने के कारण। सूर्य नीच में वंश वृद्धि का प्रॉब्लम आता है, शारीरिक कष्ट आता है, एक स्किन डिजीज होती है, चर्म रोग भी होता है और बहुत सारी परेशानी होती है। वहीं यदि सूर्य उच्च के हो जाते हैं तो जातों को मान प्रतिष्ठा इज्जत, कोई भी काम बहुत जल्दी ही उनकी सफलता मिलती है कोई काम में। ये सूर्य का लक्षण है। सूर्य क्या है? सूर्य आदमी का शरीर है। यदि शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, शरीर ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। इसीलिए व्यक्ति को सूर्य को उच्च बना के रखना, सूर्य को अच्छे बना के रखना बहुत जरूरी होता है। अब पूछेगा कि सूर्य उच्च के कैसे होते हैं। वह व्यक्ति को, वह जातों को नित्य दिन सूर्य देव का जल दे, रविवार को शाकाहारी भोजन करें। इनसे भी अच्छा चाहते हैं तो 7 रविवार, 21 रविवार, 41 रविवार नमक न खाएं, ये अच्छे फल देंगे। और उसके बाद भी एक रत्न आता है जिसको माणिक बोला जाता है, इंग्लिश में रूबी भी जो बोलते हैं। तो माणिक रत्न धारण करने से जातक का सूर्य अच्छे हो जाते हैं। अब हम शनि की चर्चा करेंगे कि हाथ में शनि नीच के हैं तो क्या फल होता है। यदि हाथ में शनि नीच के होते हैं तो उस जातक को नींद नहीं आती है रात में, बहुत देर रात तक सोचते रहता है, जिसका कोई मतलब नहीं है, बेमतलब का चिंता उसके ऊपर सताए रहती है। मन में बहुत चिड़चिड़ापन रहता है, अपना पड़ोसी, अपना
भाई, अपना हित, अपना मित्र, यहाँ तक कि अपनी पत्नी भी यदि अच्छी बात बोलती है तो उनको पता नहीं किस बात से तकलीफ लग जाता है और चिड़चिड़ा करके गलत शब्दों में जवाब दे देते हैं, जिसका परिणाम क्या होता है, गलत हो जाता है। तो इसलिए जातक के हाथ में यदि सूर्य और शनि नीच के हैं तो उसको ऊंच के करने का प्रयास करना चाहिए। अब शनि को ऊंच कैसे करेंगे, सूर्य के बारे तो मैंने चर्चा कर दिया। शनि ऊंच करने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो शनि के लिए एक नीलम पत्थर आता है, उसको धारण करना चाहिए। नीलम सदा चांदी में ही बना करके धारण करते हैं मध्यमा उंगली में। और यदि आप रत्न धारण, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं बोलते हैं कि हम रत्न धारण नहीं करेंगे, मुझे अंगूठी पहनना पसंद नहीं है, मुझे लॉकेट पहनना पसंद नहीं है। तो शनि को एक ही देवता है जो उनसे रक्षा करते हैं, बचाते हैं, या जो व्यक्ति उस भगवान के पास, उन भगवान के शरण में चला जाता है, वह शनि का प्रकोप से बच जाता, वो है हनुमान जी, बजरंग बली। तो जो बजरंग बली का सेवा करता है, बजरंग बली का पूजा करता है शनिवार करके विशेष, तो शनि उनके पास नहीं जाते। ऐसा माना, ऐसा शनिदेव बोले हैं कि जो भी व्यक्ति आपके पास रहेगा या आपका भक्ति करेगा या आपका सेवा करेगा, वहां मेरा छाया नहीं जाएगा। इसलिए हनुमान जी के पूजा पाठ कीजिए, शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कीजिए। और अच्छा चाहते हैं तो शनिवार को 108 तुलसी पत्ता का एक माला बना करके बजरंग बली के गले में पहना दीजिए। एक चमेली का तेल आता है और पीला सिंदूर जो पूजा के लिए आता है, दोनों मिला करके बजरंग बली के हाथ पैर में लगाइए शनिवार को। तो इससे शनि का प्रकोप खत्म हो जाता है और शनि अच्छे हो जाते हैं। और ऐसा मानना है कि शनि जब अच्छे हो गए, शनि बुरा तो है, यदि शनि अच्छे हो गए तो रंक को राजा भी बना देते, सरकारी नौकरी का तुरंत जोग देते हैं, व्यापार में है तो बहुत जल्दी राइज करा देते हैं। तो यही शनि और सूर्य के बारे में आज हम लोग चर्चा किए। ये दूसरा एपिसोड है। फिर अगले एपिसोड में हम लोग मंगल हैं, राहु हैं, केतु हैं, बहुत सारे ग्रह हैं, उनका चर्चा करेंगे। राहुल जी, अब मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, आपसे अगले सत्र में फिर हम लोग मिलेंगे अगली मंगलवार को। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं जल्दी।